हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। समर वेकेशन चालू हो गए हैं और अब तो सभी बच्चों की मौज ही मौज है। और समर वेकेशन के साथ साथ बहुत सारा वर्क जो है वो भी मिल चुका है उत्कर्ष को। बहुत सारा एवरीडे कुछ ना कुछ आ रहा है। प्लस 15 डेज का समर कैंप था जिसमें मैंने उत्कर्ष को नहीं भेजा। रीज़न यही है कि उसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक की थी। और ये टाइम मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि बहुत ही गोल्डन टाइम होता है और इस टाइम में अगर बच्चे अदर एक्टिविटी करके थक जाते हैं तो फिर वो दिन भर पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। समर वेकेशन होने के बावजूद मैं चाहती हूँ कि मैं उत्कर्ष को पढ़ाऊँ, क्योंकि जो वर्क आया है वो बहुत ज़्यादा है। कम से कम 6-7 लेसन के क्वेश्चन आंसर, पूरे लार्ज स्मॉल हर तरह के क्वेश्चन आंसर इनको याद करना है। डिक्शनरी से कम 100 वर्ड मीनिंग सहित, फॉर्म सहित इनको लर्न करने हैं। तो ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है, मतलब हम इसको हल्के में नहीं ले सकते कि कर लेंगे। हर एक्टिविटी अलग अलग डिवाइड करके दी है। मैथ्स की अलग, साइंस की अलग, एसएसटी की अलग। तो वो सारी चीज़ें तो देखो करने में टाइम लग ही जाएगा। साथ में मैंने कुछ अलग सोचा है इस बार। मैं पहले से ही प्लान कर रही थी कि इस बार मैं क्या करूँगी। समर में उत्कर्ष को मैं कुछ नया सिखाना चाहती हूँ, कुछ ऐसा पुख्ता कराना चाहती हूँ जो मैं स्कूल डेज में इसके नहीं करा पाती हूँ। मेरे मन में ना कुछ चीज़ें आई हैं, मैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जितनी भी मम्मियाँ, जितने भी पेरेंट्स मेरे साथ एग्री हो, प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आपके बच्चों को ये सारी एक्टिविटीज़ ज़रूर कराइएगा। माइंड के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कंसंट्रेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ में आपके बच्चे की लर्निंग जो कैपेसिटी होती है से ये बूस्ट करने का काम करती हैं। तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर कराइएगा। दोस्तों, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके माइंड को एक्टिव बनाया जाए। केवल खेल कूद में ही नहीं, कुछ ऐसे पजल्स गेम उनको कराए जाएं, ऐसे गेम्स खिलाए जाएं जिनमें उनको उनके दिमाग की कसरत हो, उनको काफ़ी दिमाग लगाना पड़े, ध्यान केंद्रित करना पड़े। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ऐसे गेम्स दिए जाएं जो उनकी एज ग्रुप के हों। नर्सरी के बच्चों के लिए अलग ग्रुप होता है, बड़े बच्चों के लिए अलग होता है। कुछ ऐसे जिसमें उनकी आँखों का टेस्ट भी होता रहे, उनका कितना ध्यान एक जगह लग सकता है उसका टेस्ट होता रहे। तो इस तरह के जो पज़ल्स गेम होते हैं उनमें बच्चों को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारे यहाँ बरसों से चली आ रही परंपरा पहेलियों की रही है। हम लोग लाल भुजक्कड़ की पहेली के नाम से जानते हैं कि हम बचपन में उन्हीं के साथ खेला करते थे। जब लाइट चली जाती थी या गर्मी के दिनों में हमें चौराहे पे इकट्ठे होना पड़ता था, या खेलते-खेलते बच्चे थक जाते थे तो एक दूसरे के साथ पहेली बूझने लग जाते थे। तो पहेलियाँ सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को सुलझाने का। जीवन में बड़ी से बड़ी उलझन आ जाए, उसे सुलझाने का एक साधारण सा तरीका होता है कि अगर हम पहेलियों को सॉल्व करने लग जाएँगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का समाधान हमें आसानी से मिल जाएगा। ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बच्चों को एक्टिव बनाने में बहुत मदद करती हैं। हमें बच्चों को फिज़िकली नहीं, मेंटली भी एक्टिव बनाना है। तो इस तरह की चीज़ें आप खुद अपने हाथ से ड्रॉ करके बच्चों को दें। कोशिश कीजिए मोबाइल में इससे ना बंद करने दें। आजकल हर चीज़ आपको ऑनलाइन मोबाइल में अवेलेबल हो जाती है। लूडो, कैरम, चेस सब कुछ मोबाइल में अवेलेबल है। बट उसके समहाउ कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बट कागज़ पेन पे अगर आप ड्रॉ करते हैं या आपके पास बड़ा-सा बोर्ड है, आप भी बच्चे के साथ लग के खेलना चाहते हैं, तो इस तरह के गेम्स, वर्ड गेम्स, ये आप लोगों को ज़रूर खेलना चाहिए। समर वेकेशन में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, स्कूल की भागम-भाग नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी हैबिट में शामिल करना है और बच्चों का लगातार आईक्यू लेवल बढ़ाना है, तो उनसे जो है आप क्विज़ कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं। आप अपने घर में एक छोटा-सा सेटअप बना सकते हैं, कौन बनेगा करोड़पति का, और उसमें बच्चों की चॉइस की कोई गिफ्ट रख के आप उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, ताकि उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे आस-पास की देश दुनिया में भी क्या हो रहा है। और जब हम उनके साथ गेम के थ्रू इन सब बातों को शेयर करते हैं तो बच्चे बहुत रुचि लेते हैं, बहुत आनंद के साथ खेलते हैं। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं दोस्तों। उनकी जिज्ञासा को और बढ़ावा देने के लिए कुछ इस तरह के गेम आप सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगता है सुडोकू, जो न्यूज़पेपर में आता है। तो सुडोकू गेम को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। आपको बच्चों को उस ट्रिक से थोड़ा बहुत अवगत कराना है। अगर आप वो नहीं करा सकते हैं तो भी आप उनके साथ मिलके उस पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे उनकी रुचि बढ़ेगी और उनका कंसंट्रेशन एक जगह ध्यान केंद्रित होगा। हमें किसी भी काम को अंजाम देने के लिए हमें ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारा एक लक्ष्य बन जाएगा कि हमें इस चीज़ में से ये चीज़ खोजना है, तो दीन दुनिया की बातें भूल के हम सारा ध्यान, सारा एफ़र्ट वहीं पर लगा देते हैं। आउटडोर गेम्स भी खेलना ज़रूरी है, तो बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के हिसाब से उन्हें आउटडोर गेम, होम एक्टिविटी और उनके आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देना, हर तरह से आप लोगों को ये एक मैनेज करके रूटीन बना के चलना होगा, जिसमें बच्चे बोर भी ना हो और उनको मज़ा भी आए और कुछ नया वो सीखें।
अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जितने बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनकी हिंदी वीक होती है। आप कितना भी रीडिंग लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हिंदी के शब्द वो देख के भले उच्चारण कर लें, लेकिन उनका मीनिंग, उनकी फीलिंग उनको नहीं आती थी। उसके अलावा इन लोगों को हिंदी की गिनती नहीं आती है। 100 तक मैम ने करा दिया है, बट उत्कर्ष को 50 के आगे ये लड़खड़ाने लग जाते हैं। तो मुझे एकदम पुख्ता करा देना है। रिटन में इससे वर्क बन जाता है, अच्छे से लिख लेता है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये ओरल में बहुत डिस्टर्ब होता है। तो मैंने सोचा है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 करने की जगह हर एक्टिविटी में मैं इसको जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 यही बुलवाती हूँ। 50 के बाद जहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है इसको, वहाँ पे मैं इसको जो है मैं भी साथ में करने लग जाती हूँ, हेल्प कर देती हूँ बच्चे की। बार-बार एक ही चीज़ को बार-बार जब आप रिपीट कराओगे, कैसे बच्चे को नहीं याद आएगा, कैसे कैसे हैबिट में नहीं पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट इस बार इसका ये बेस मजबूत हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत चीज़ें महसूस की हैं। इसको जब भी मैं पढ़ाने बैठती हूँ, तो ये मुझसे उसका हमेशा इंग्लिश में थोड़ा-सा चाहता है कि मैं इंग्लिश में उसको सपोर्ट करूँ, ताकि ये हिंदी की वो चीज़ें इंग्लिश में समझे। चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मैंने कहा ये तो अच्छा हिसाब-किताब है, अपनी मातृभाषा में बच्चा पिछड़ रहा है। एज़ अ लिंग्विस्ट मुझे ये गँवारा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि 1 से 100 तक आपको पूरा आता रहे, और आप इंग्लिश में करो। इंग्लिश का लेवल तो स्कूल वाले मैच करा ही रहे हैं, इतना सारा वर्क दे के। बीते दिनों में इतना सारा स्कूल का वर्क, आए दिन टेस्ट, आए दिन एग्ज़ाम्स, आए दिन प्रोजेक्ट, इस चक्कर में ये जो पहले बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन के टाइम में मेरे साथ करता था, मेरी हेल्प करता था, वो सारी चीज़ें समहाउ कहीं न कहीं खो गई। जैसे मेरे साथ बर्तन वगैरह लगवा देता था, वार्डरोब जमवा देता था, अच्छे से अरेंज करवा देता था, अपने खुद के क्लोथ्स जो है अच्छे से स्कूट कर देता था, क्योंकि हर सप्ताह जो है इधर-उधर मैस हो ही जाता था। अपने खुद के टॉयज़ बहुत अच्छे से अरेंज करके रख देता था, तो ये सारी चीज़ें ये किया करता था। बट बीते दिनों सब चीज़ें छूट गई इसकी। ये भी स्कूल से ढाई 3 बजे आता है, एकदम मुझे बुझा-बुझा सा खाना खिला देती, तो रिक्वेस्ट करता कि मम्मा मैं खेल लूँ, तो मैं भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती थी, मैं एक बहुत अच्छी मम्मा हूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, चलो अभी इस समय ये सारी चीज़ें वापस से हैबिट में लेके आते हैं, क्योंकि समहाउ आप बच्चों को कुछ भी सिखा दो, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस छूट जाती है, तो बच्चे करने में भी आलस करने लग जाते हैं, और समहाउ कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये मेरा काम नहीं है। तो उनको ज़िम्मेदारी से मैं मुक्त नहीं कर सकती, किसी भी बच्चे को नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं साथ में मेरे ये भी थॉट चलता है कि बच्चे को मोबाइल, टीवी बहुत ज़्यादा नहीं देखने देना है। फ़िज़िकल एक्टिविटी तो सारे स्कूल वालों का यही टारगेट होता है समर कैंप वगैरह का, कि बच्चों का फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़े। हर एक्टिविटी, चाहे वो स्विमिंग हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, हर तरह की एक्टिविटी वो लोग कराते हैं। बच्चों को अच्छा भी लगता है, क्योंकि बच्चे तो शौकीन होते हैं ये सब खेलने के। लेकिन उस एक्टिविटी के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कराऊँगी इसको, बैडमिंटन, क्रिकेट, हर एक चीज़ मैं भी कराऊँगी, और इसकी साइकिल भी रिपेयर करा दी है कि अब ये साइक्लिंग करेगा। लेकिन उसके साथ-साथ घरेलू काम भी इसे करने होंगे, प्लस जितना मैंने पोर्शन 1 डे का फिक्स किया है कि आपको ये लर्न करना है, बदल-बदल के सब्जेक्ट, बदल-बदल के टॉपिक इनको करना ही करना है। एवरीडे हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसे मैं मिस नहीं कर सकती हूँ। अपनी मातृभाषा में मैं इसे पिछड़ते नहीं देख सकती हूँ। तो ये सारा सब कुछ मेरा लक्ष्य है, टारगेट है कि ये जो समर वेकेशन है, इसमें मैं इसके लिए ये सारी चीज़ें करूँगी। बदले में मैं इसका साथ भी दूँगी, इसे एन्जॉय कराऊँगी, फन भी होगा, साथ में हम घूमने भी जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोची हैं, और आप लोग बताइएगा कि क्या मेरे ये आइडिया आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं? मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को अच्छे लगेंगे, क्योंकि जहाँ से मैंने ये आइडिया लिया है, मुझे खुद इतना अच्छा लगा, मैंने इतना अच्छा फ़ील किया, और मैं कई दिनों से ये सब सारी चीज़ों की तैयारी कर रही थी। मैंने हमेशा हर एक चीज़ को मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ कि उसमें से हम बेस्ट इस टाइम के हिसाब से बच्चों को क्या दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है अपने कलेक्ट करके एक पूरा नोट बनाया हुआ है कि मुझे ये चीज़ें इस बार करा देना है, और इस चीज़ से ये बेनिफिट है, इसके ये नुकसान है, उसके वो बेनिफिट है। ये सारा मेरा एक तरह से एक छोटा-सा रिसर्च आप मान सकते हैं। तो इस रिसर्च का आप भी लाभ उठाइए, और अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना मुझे मत भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ये भी पता चलता है कि हाँ, मैं सही दिशा में जा रही हूँ, सही सोच रही हूँ। सो मुझे लगता है कि आज का व्लॉग मुझे यहीं पे एंड कर लेना चाहिए। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूँगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिएगा। खूब एंजॉय कीजिएगा अपने बच्चों के साथ, ये क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिएगा। समय जो है हमारी मुट्ठी में जैसे रेत हम भर लेते हैं ना, वैसे फिसलता जाता है, और वापस जो है हमारी पकड़ में नहीं आता है। तो इसे जो है जितना एंजॉय कर सकें, जितनी मेमोरी कलेक्ट कर सकें, करते रहिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.